शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार 1 अप्रैल 2024 को बड़ा झटका। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहली बार आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज के नाम का जिक्र हुआ, जिसके बाद अब इन दोनों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौहान और आज 1 अप्रैल 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। आज ईडी ने अपना पक्ष पेश करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के सामने ही ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ये माना है कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज शराब नीति में इन दोनों लोगों का हाथ है, शराब घोटाले में इन दोनों का हाथ है। और अरविंद केजरीवाल ने ये माना है कि विजय नायर जो पहले से तिहाड़ जेल में बंद है शराब घोटाले में ही, वो रिपोर्ट करता था आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को। आज 1 अप्रैल 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले में, शराब नीति मामले में सुनवाई होनी थी और हुई भी, लेकिन वहां पर अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से बड़ा झटका लगा है, उसको देखते हुए अंदाजा लगाए जाने लगा है कि अरविंद केजरीवाल अभी वर्तमान में भले ही सिर्फ 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल चले गए हैं, लेकिन उनकी आने वाली जो दिन है, आने वाले दिनों में उनके जो तिहाड़ जेल में रहने की जो अभी 15 दिन की ये जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जाएगी। अभी ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल गए हैं, उसके बाद उनको बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी, या फिर उनको निर्दोष साबित कर दिया जाएगा या वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। ऐसा कतई नहीं है। और यह भी नहीं है कि यह जो अभी सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर चल रही थी, वह उनके दोष या निर्दोष साबित होने को लेकर के चल रही थी, ऐसा कतई नहीं है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का भी नाम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने लिया है। और सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना के बारे में अरविंद केजरीवाल ने ईडी को ये बताया है कि विजय नायर के द्वारा शराब नीति मामले में जो भी रिपोर्ट की जाती थी वो अरविंद केजरीवाल को न करके सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को किया जाता था। इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि शराब नीति में जो भी घोटाला हुआ है, शराब घोटाला जो भी हुआ है दिल्ली में, उसमें अगर मुख्य रोल किसी ने निभाया है तो वो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज हैं। ऐसा कहना था ईडी का राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के सामने। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल किसी तरह से इस बात पर, ईडी के इस पक्ष पर किसी भी तरह से उस पर उसका काट नहीं करते, उसको किसी भी तरह से नहीं काटते। इसका मतलब साफ हो गया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल, जो ईडी ने अपनी दलील रखी कि अरविंद केजरीवाल ने ये माना है ईडी के सामने कि विजय नायर जो पहले से दिल्ली लिक्वर स्कैम में वो जेल में बंद है, उसने आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और ये भी हो सकता है कि ईडी जो है अब अगला समन आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को भी भेज सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। और आने वाले समय में यह भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से अभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए हैं, बहुत जल्द इन दोनों की भी वही हालत होगी। ये दोनों भी जो है बहुत जल्द ही तिहाड़ जेल का रास्ता देखेंगे। तो इस बात को देश के लोगों को इस तरह से समझना पड़ेगा कि अभी जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी अरविंद केजरीवाल की,
वो सुनवाई किसी भी तरह से उनके दोष सिद्ध होने या निर्दोष सिद्ध होने के लिए नहीं चल रही थी, बल्कि अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही थी, वो सिर्फ इसलिए चल रही थी कि अभी ईडी के द्वारा जो भी सवाल जिस तरह से पूछे जा रहे थे अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल ईडी के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, ईडी के किसी भी तरह से सवालों के जवाब में समर्थन नहीं दे रहे थे, किसी भी तरह से ईडी का सहयोग नहीं कर रहे थे जांच में। इस वजह से हालांकि तकरीबन 9 दिन तक ईडी के कस्टडी में अरविंद केजरीवाल रहे, लेकिन ईडी ने तमाम तरह से शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर तरह से उन सवालों का खंडन करते गए और कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता। अरे भैया, आपको पता क्या है? आप दिल्ली के सीएम है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। दिल्ली के सीएम को इतना तक नहीं पता कि उन्हीं की सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज हैं, उनके द्वारा अगर विजय नायर से किसी भी तरह से शराब घोटाले में जिस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही थी, जैसे आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि विजय नायर जो है वो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्टिंग करता था, तो किस तरह की रिपोर्टिंग करता था ये आपको नहीं मालूम। इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को फंसा करके अपना रास्ता साफ करने की सोच में लगे हुए हैं, जुगत में लगे हुए हैं। हालांकि पहली बार आज इतने दिनों के सुनवाई में तकरीबन 2 महीने से जो अरविंद केजरीवाल को 9 समन ईडी के द्वारा भेजे गए हैं, अब तक 2 से ढाई महीने के परिप्रेक्ष्य में कभी भी आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम ना तो ईडी के किसी भी पत्रों में आया, ना तो ईडी के किसी भी मुंह पे आया, और ना ही कोर्ट के किसी भी कोर्ट में, चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट रहा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट रहा हो, किसी भी कोर्ट में आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम आज तक नहीं आया था। आज पहली बार जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल 9 दिन ईडी के कस्टडी में रहे हैं और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसमें उन्होंने माना है कि आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज विजय नायर आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। मतलब साफ है। इसीलिए कोर्ट कहती है कि भले ही अरविंद केजरीवाल दोषी हो चाहे ना हो, भले ही अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन यह तो सत्य है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है। कोर्ट इतना भी मानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि अभी ये तो जांच का विषय है, जांच अभी लंबी चली भी है और बहुत लंबी चलने वाली भी है। तमाम तरह की जांच होनी है और तमाम तरह के सवालात अभी अरविंद केजरीवाल से भी होने बाकी है। हालांकि 15 दिन की न्यायिक हिरासत में अभी जेल गए हैं अरविंद केजरीवाल, तो बहुत जांचों के बाद मालूम चलेगा कि कौन कौन शराब घोटाले में सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। अब ये देखना बाकी है कि अरविंद केजरीवाल तो अभी जेल गए हैं, तो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज कितने दिनों के अंदर ईडी के रडार पर चढ़ते हैं। बहरहाल इस समाचार, इस खबर के ऊपर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, और खास तौर से टीनू आनंद, छोटा टीनू आनंद, आपने फिल्मों में देखा होगा जिस तरह से आतिशी मार लेना लगती है टीनू आनंद, और वैसा काम भी है उनका। तो इस टीनू आनंद और मतलब आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज के बारे में आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।